हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, समझते हैं केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 12th का चैप्टर 3 का 9th एग्जाम्पल 3.9। ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल है आपका द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर 0.02 पर सेकेंड एंड 0.07 पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई ए एंड ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 500 एंड 700 केल्विन पे आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया हुआ है और आपको एक्टिवेशन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू को काउंट करना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू T1 इक्वल टू 500 केल्विन दिया हुआ है। T1 इक्वल टू 500 केल्विन और K1 रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू है 0.02 पर सेकेंड। ठीक, T2 की वैल्यू दिया हुआ है आपका 700 केल्विन और K2 की वैल्यू दिया हुआ है रेट कांस्टेंट 0.07 पर सेकेंड। ठीक है, और आप जानते हैं गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 ठीक है जूल पर केल्विन पर मोल होता है। ठीक, फार्मूला अप्लाई करें। log K2 अपॉन K1 log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था आपका आर्हेनियस इक्वेशन से फार्मूला। अब इसको हम वैल्यू पुट करते हैं, फिर सॉल्व किया जाए। पहले एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाली जाए, फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर की। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। log K2 की वैल्यू आपकी है 0.07 अपॉन K1 की वैल्यू है आपका 0.02 ठीक इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू गैस कांस्टेंट 8.314 इंटू T2 की वैल्यू कितना है 700 अब माइनस T1 की वैल्यू है आपका 500 अपॉन 500 इंटू 700। ठीक स्टूडेंट्स, आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि log 2 पॉइंट पे यहाँ पे भी डेसिमल लगा हुआ है। 2 पॉइंट पे बैक साइड से यहाँ पर भी डेसिमल लगा है, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो ये हो गया आपका 7/2 और EA अपॉन अब यहाँ पे 8.314 और 2.303 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 19.15। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने में वैल्यू आएगी। और यहाँ पे 700 से 500 माइनस करेंगे आप 200 और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 5 जा 35 और यह 40 आपका हो गया। ठीक, अब यहाँ से 1 2 0 यहाँ से 1 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया आपका 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 से इसको आप डिवाइड करें तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 बचेगा 5 2 4 जा 14 और 1 बचेगा 2 5 जा 10। हेलो दोस्तों, कट करेंगे यहाँ पे 2 1 जा 2 होगा, 1 बचेगा या 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14 होगा, 2 7 जा 14 होगा, 1 बचेगा 2 5 जा 10। ठीक है, और एक 0। तो ये इसको आप कट करने पे ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1750। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका log 7/2 और ये होगा आपका EA अपॉन 19.15 और ये आपकी वैल्यू आ गई है 1/750। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे आप। अब आप फार्मूला एक जानते हैं। फार्मूला आप जानते हैं कि यह होता है आपका log A/B। log A/B इक्वल टू होता है log A माइनस log B। ठीक है, ये फार्मूला है log A/B का, log A माइनस log B। उस फार्मूले के बेस पे यहाँ पे log 7/2 है, इसको हम अलग कर रहे हैं तो ये हो गया आपका log 7 माइनस log 2। log 7 माइनस log 2 इक्वल टू EA अपॉन 19.15 मल्टीप्लाई बाई 750। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू
log7 और log2 की वैल्यू रखना है यहाँ पे। तो ये आपके एग्ज़ाम में दिया रहता है या फिर आप खुद लर्न करें। तो यह वैल्यू है आपका 0.8450। log7 की वैल्यू आती है और log2 की वैल्यू आती है 0.3010। ठीक, अब ये हो गया आपका ये अपान 19.15 इंटू 1750। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको माइनस करते हैं पहले। तो माइनस आप करोगे तो आ जाएगा आपका 0.5440, या माइनस करने पर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप 19.15 इंटू 1750 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो यह वैल्यू आप माइनस करने पर लाए हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। अब सबको जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी आपका 18230.8 जूल। ठीक है, तो यह आपका आंसर है एक्टिवेशन एनर्जी का। अब आपको नेक्स्ट फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, जो भी वैल्यू दी गई थी उसको वैल्यू पुट करके सॉल्व किया गया है और log2 log7 की वैल्यू रख के माइनस किया गया है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड की गई है। ठीक, अब आइए आगे सॉल्व करते हैं और ए की वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखते हैं। अब आप जानते हैं कि आर्रेनियस इक्वेशन के बारे में। आर्रेनियस इक्वेशन जो कि है k इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए अपान आर टी। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपका आर्रेनियस इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक, अब दोनों तरफ का आप लॉग लेंगे। ठीक है, नेचुरल लॉग ln। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ln k, और इधर का भी आप लेंगे लॉग ln ए ई पावर माइनस ये अपान आर टी। ठीक, अब फार्मूला आप ध्यान दें, लॉग का फार्मूला ln जो होता है, नेचुरल लॉग को आप log बेस ई भी लिखते हैं। ठीक है, ln a इंटू बी जो होता है वो होता है ln a प्लस ln b। ठीक है, एक फार्मूला ये होता है। एक फार्मूला है आपका ln a पावर x, तो इसको लिखते हैं x। ठीक, इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, तो ध्यान से आप समझिएगा। तो पहले अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर ln a इंटू बी का फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, ln k इक्वल टू, ठीक है, ln a, अब यहाँ पे आपका प्लस ln b है आपका e पावर माइनस e अपान आर टी। ठीक है, तो ln a इंटू बी का फार्मूला ln a प्लस ln b। ठीक, आगे देखें ln k इक्वल टू ln a प्लस, अब यहाँ ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे ln e पावर माइनस e अपान आर टी। तो यह आपका ln, यह हो गया ln, यह a की जगह यहाँ पे e है और पावर है आपका माइनस e अपान आर टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, केवल जो पावर है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका माइनस e अपान आर टी। ठीक है, तो ln a पावर x इक्वल टू x। ठीक, यह हो गया आपका। आगे देखें ln k इक्वल टू ln a प्लस माइनस हो जाएगा आपका e अपान आर टी। ठीक स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब यहाँ तक क्लियर सबको, ln k इक्वल टू ln a माइनस e अपान आर टी। ठीक, अब जब हम ln को, ठीक है, नेचुरल लॉग को log 10 के बेस में चेंज करते हैं, ln को या फिर log e को, ln को या log e को चेंज करते हैं तो 2.303 log 10। ठीक है, ln हो या log e हो, इसको जब आप चेंज करेंगे तो लिखेंगे 2.303 इंटू log 10। ठीक, तो ln k को चेंज किया जा रहा है, ln k को हमने, ठीक है, log बेस 10 पे चेंज कर रहे हैं, तो 2.303 इंटू log बेस 10 k
इक्वल टू, ठीक है, इसको भी चेंज करें ln को 2.303 log बेस 10 a, बेस 10 लिखते नहीं हैं, 10 नहीं लिखा जाता है, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, और माइनस EA अपान RT, ठीक है, माइनस EA अपान RT। अब आगे देखें दोस्तों, यहाँ पे आप जो है 2.3, ठीक है, यहाँ पे 2.303 है, इसको जो है आप इधर डिवाइड करें तो इधर आपका बच जाएगा log k इक्वल टू 2.303, ठीक है, log a, ठीक है, अपान, अब यहाँ पे 2.303, ठीक है, माइनस EA अपान RT, ठीक है, EA अपान RT इंटू, अब यह इधर भी डिवाइड होगा 3.0303, ठीक है, तो यह आपका 2.303 जो है इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे डिवाइड होगा और यहाँ पर भी डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 2.303 और 2.303 कैंसिल हो जाएंगे, तो यह आपके बचेंगे log k इक्वल टू log a, ठीक है, माइनस EA अपान 2.303 RT। ठीक स्टूडेंट्स, चलिए यह देखते हैं। अब जो है log a की वैल्यू निकालनी है, इस साइड को इधर ला लें तो आपका log k और यह माइनस वाला इस साइड आए तो प्लस हो जाएगा, EA अपान 2.303 RT और उधर बच जाएगा आपका log a। ठीक स्टूडेंट्स, अब यह माइनस वाला साइड इधर ला दिए तो log k पहले से ही था, यह माइनस आके इधर प्लस हो गया, E अपान 2.303 RT और log a। ठीक, अब वैल्यू पुट करें। अब ध्यान दें k की वैल्यू जो रखेंगे यहाँ पे वह t की वैल्यू भी वही रखेंगे। जैसे यहाँ पे आपने यहाँ पे k1 की वैल्यू है 0.02 पर सेकेंड तो t की वैल्यू है 500 केल्विन। तो अगर k की वैल्यू आप 0.02 रखेंगे तो t की वैल्यू 500 रखना होगा। अगर k की वैल्यू आप 0.07 रखेंगे तो t की वैल्यू 700 रखा होगा। तो हम पहला वाला लेते हैं, k की वैल्यू 0.02 लेंगे और टेम्परेचर की वैल्यू 500 लेंगे। ठीक, तो आगे देखें ध्यान से। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं log k, तो log k की वैल्यू रख रहे हैं 0.02 प्लस EA एक्टिवेशन एनर्जी का जो आपका आया था, ठीक है, 1800, यह आपका 18 to 30.8 उसको रखें, 18 to 13.8 जूल यह वैल्यू आई थी आपका एक्टिवेशन एनर्जी के अपान 2.303 और R की वैल्यू होती है 8.314 और टेम्परेचर की वैल्यू 500। जो K की वैल्यू लेंगे उसका टेम्परेचर भी लेना होगा 500 इक्वल टू log a। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे। log इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10 पावर -2, 0.02 को लिख सकते हैं पावर में 2 × 10 पावर -2, ठीक है, प्लस यह आपका 18 230.8 अपान, अब यहाँ पे यह सब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है, 9573.6, ठीक है। जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 9573.6 इक्वल टू log a। ठीक स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करते हैं log a इंटू b से, log a इंटू b से, तो log a प्लस log b, तो यह हो गया आपका log 2 प्लस और यह log x पावर n, तो n log x होगा, ठीक है, तो n की वैल्यू -2 और आपका इंटू log 10, ठीक है, log 10 ये हो गया आपका, और फिर प्लस, अब यहाँ से आप डिवाइड करेंगे 18230.8 में 9573.6 का डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.90 इक्वल टू log a। ठीक,
अब यहाँ log 2 की वैल्यू रखना है, यहाँ पे log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू होता है 0.3010, ये log 2 की वैल्यू होगी 0.3010, और यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, और प्लस 1.90 इक्वल टू log a। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 2 यह माइनस में 2 है और यह प्लस में है, ठीक है, 0.3010, तो यहाँ से 2 से इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा आपकी माइनस में वैल्यू आएगी 1.69 और प्लस 1.90 log a। ठीक, अब यहाँ पे 1.90 प्लस में है और माइनस में है 1.69, ठीक है, तो यहाँ पे 1.9 से माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 0.21 इक्वल टू log a। ठीक है, तो 1.9 से माइनस करेंगे 1.69 तो यह आ जाएगा आपका 0.21 इक्वल टू log a। ठीक, अब यहाँ पे आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका एंटी लॉग, a इक्वल टू एंटी लॉग 0.21, a इक्वल टू एंटी लॉग 0.21। ठीक, अब इसको 0.21 का आपका एंटी लॉग लेना है, ठीक है, लॉग टेबल से। ठीक, तो जब आप लॉग टेबल में एंटी लॉग लेंगे a इक्वल टू एंटी लॉग 0.21, तो लॉग टेबल से आप इसकी वैल्यू को देखेंगे 0.21 को, ठीक है, तो आपको देखना है 0.210, यह 0.21 की वैल्यू देखना है टेबल में, तो यह आपको वैल्यू आएगी 1622। ठीक है, और यह आपका जो 0 है वो 10 पावर 0 लिखेंगे, ठीक है, और एक अंक पे जो है आगे से पॉइंट लगाएंगे, यह हो जाएगा आपका 1.622 10 पावर 0। ठीक है, 1.622 इंटू 10 पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1.622, तो यह आपका आंसर हो जाएगा 1.6। ठीक है, तो यह आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू आएगी आपकी 1.6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपने देखा कि सबसे पहले जो है जो वैल्यू दिए थे उसको लिखा गया, फिर आपका फार्मूला जो था log K2/K1 E/2.303R T2 - T1 T1 फिर सब वैल्यू पुट के सॉल्व किया गया। यहाँ पे दो, ठीक है, 2 पॉइंट पर डेसिमल था तो हटा दिया गया, तो log 7/2 हो गया। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट किया गया, मल्टीप्लाई किया, 19.15 आया था, इसको आपने सॉल्व किया, तो log 7/2 log, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला आपने लगाया log a माइनस log b का, फिर जो है वैल्यू आपने log 7 की वैल्यू log 2 की वैल्यू रखा E/, फिर इसको आपने मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको माइनस करके, तो यहाँ पे आपकी पहला आंसर आ गया था एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू E। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू के बाद आपने आर्हेनियस इक्वेशन यूज किया। आर्हेनियस इक्वेशन में आपने पहले आर्हेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया कि AE - EA माई पावर E/RT को ln को log E भी लिखते हैं, और फार्मूला है आपका ln A × B बराबर ln A + ln B, और ln A पावर x इक्वल टू x। ठीक, इस फार्मूले को यूज करके आपने सॉल्व किया, और फिर आपकी फाइनली जो है लास्ट में आपका 0.21 log A इक्वल टू एंटी लॉग 0.21, और 0.21 का आपने एंटी लॉग देखा लॉग टेबल से, और वह वैल्यू आई आपकी 1.6।